या वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है करियर सेंट्रिक। दोस्तों लास्ट टाइम हम लोग ने इंटीग्रेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम सभी ने जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे एंड पार्ट 2 में हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे। दोस्तों सब्स्टिट्यूशन से भी कुछ क्वेश्चन किए थे, साथ में आप सबको एक अप्रोच मैंने सिखाई थी कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को पहचानना है। सबसे पहले क्वेश्चन का टाइप पहचानना है, उसके बाद करना है। दोस्तों जितने भी नए व्यूअर्स आज हमें देख रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए ताकि आपको पहले इंटीग्रेशन का थोड़ा बेस समझ में आए। हालांकि ये क्रैश कोर्स 60 डेज का सभी के लिए है, लेकिन आप अगर स्टेप बाय स्टेप दोस्तों करेंगे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। दोस्तों लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी मैं कराने जा रहा हूं कमिंग वीक में। आप 2020 से मैं स्टार्ट करूंगा, 2020, 19 एंड 18 और इस तरह से मैं बैक जाऊंगा। हमारा टारगेट दोस्तों ये रहेगा कि 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर मैं आप तक पहुंचाऊंगा। एक क्वेश्चन पेपर मैं आपको 2 दिन के अंदर कराने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों आज का सेशन बहुत ज्यादा खास होने वाला है, तो इस सेशन में क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूं। जितने भी इसमें स्पेशल टाइप होंगे वो आज हम लोग कवर करेंगे इस सेशन में। इस सेशन में हम लोग वो टाइप कवर करेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम रिलेटेड है, वो चाहे √(x²-a² वाले हो, वो चाहे कोई भी टाइप हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जैसे आप इसमें कुछ स्पेशल टाइप आप देख पा रहे होंगे जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, तो चलिए देखते हैं आखिर ये स्पेशल टाइप कौन से हैं और इसकी मैं कुछ आपको यूनिक ट्रिक्स भी बताता हूं किस तरह से आप इस टाइप को देखते हुए आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए जैसे 1/√में यहां पे जैसे लिखा है x² ± a² इक्वल्स टू log x प्लस √(x²) ± a²। ये भी दोस्तों एक स्पेशल टाइप है, आप सभी ने आई होप देखा भी होगा। इसी टाइप में देखिए अंडर में 1 में x² - a² लिखा हुआ है, dx a² माइनस में x² लिखा हुआ है। अब आपको सिर्फ इसमें ये देखना है कि ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि ये फॉर्मूला थोड़ा सा टफ है। मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं किस तरह से आप इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं। एक चांस की बात है, सपोज करिए आपको ये फॉर्मूले नहीं याद हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूं कि ये फॉर्मूले किस तरह से आप लर्न भी कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे x² - a² लिखा हुआ है, यानी कि a + b - b ये फॉर्मूला है एग्जैक्टली। तो देखिए x + a और x - a लिखा है, तो x - a ऊपर एंड x + a नीचे। ये तब होगा जब हमारा x यानी कि जो वेरिएबल है दोस्तों वो हमारा पहले होगा। अगर a पहले होता है ना तो प्लस ऊपर होगा माइनस नीचे होगा, दैट्स इट। और 1/2a कैसे आया जरा देखते हैं, सुनिए। जैसे कि ये एक हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है, सपोज करिए 1/(x²-a²) जैसे मान लीजिए ये लिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्शियल फ्रैक्शन है, कैसे देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/(x - a) है ना, और 1/(x + a) हम ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, सही है। तो 1/(x - a) और 1/(x + a), यानी कि मैं इसको मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं। व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज़ इट इज द फॉर्मूला ऑफ a² - b², राइट। अब देखिए x - a और x + a, आप इसका जो है कोएफिशिएंट को सेपरेट करिए। क्या करिए, कोएफिशिएंट को सेपरेट करिए। देखिए तो मैंने यहाँ पे इसमें लिए लिख दिया a/(x - a) है ना, और प्लस में है ना b/(x + a), सही है, मैंने ये लिख दिया। और 1/(x² - a²) मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। जी हाँ। अब देखिए इसके बाद मैं एक आपको तरीका बताने जा रहा हूं जो एकदम बिना पेन उठाए आपका कोएफिशिएंट यानी a और b की वैल्यूज निकल आएंगी। जी हाँ, देखिए कैसे। मैंने कहा x - a को ना, x - a को आप 0 के बराबर कर दो। क्या कर दोगे, 0 के बराबर, तो x = a आ जाएगा ना, सही है सो नो। x = a आया। पूरी इक्वेशन में आप क्या कर दोगे, x - a, x की जगह आप a पुट कर दो, कर दीजिए, चलिए पुट करिए। तो मैंने कहा सर x की जगह मैंने जैसे a पुट किया है ना, तो जैसे ही a पुट करेंगे ना तो इस पे आप पुट मत करिएगा, आप इसमें पुट ना करिएगा। किसमें पुट करेंगे, जो जिसमें हम सीधा डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। जैसे कि a को आपने इसमें पुट कर दिया, सही है। तो देखिए
इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 1 इक्वल्स टू लेके चलूंगा तो x प्लस ए है ना, a प्लस x माइनस ए इंटू बी, सही है, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, और होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, सही है। तो अब मैंने कहा कि सर आप x की जगह आप जरा a पुट करिए, तो देखिए ये तो हट जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पे, तो a इक्वल्स टू क्या 1 अपॉन 2a नहीं आ गया, ये आप बताइए, क्या a की जगह 1 अपॉन 2a नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया ना, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, एक बार आपने x माइनस a को आपने 0 के बराबर किया, अब आप क्या करेंगे, x प्लस a को 0 के बराबर कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको 0 के बराबर किया तो क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू माइनस a। अब आपको माइनस a इसमें नहीं पुट करना है, यस, अब आपको माइनस a इसमें पुट करना है, सही है। तो जैसे ही आपने इसमें पुट किया, यानी कि आपने इसमें पुट किया, राइट, तो देखिए इसमें क्या आ गया, तो 1 इक्वल्स टू है ना माइनस 2ab आ गया ना, तो b की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, माइनस 1/2 है, आएगा कि नहीं आएगा, आप ये बताइए, आएगा ना, तो 1 माइनस में 1/2 है, ये आपकी आ गई b की वैल्यू, और a की वैल्यू भी मैंने निकाल ली है। तो इस तरह से आप इस पार्शियल फ्रैक्शंस को आप करेंगे, और इस तरह से हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, है ना। मैंने इसमें कोई भी आपको रॉकेट साइंस नहीं बताई है, एक बार फिर आप इसको देखेंगे आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके बाद वाले स्टेप में। अब हमने यहाँ पे देखा अंडर रूट में इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स माइनस ए एंड प्लस b अपॉन एक्स प्लस ए। आपने जो a और b की वैल्यू निकाली है, इन्हीं a और b की वैल्यू किसमें रखनी है, इसमें आप रख दीजिए और आप उसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए रखते हैं, देखिए, तो a की वैल्यू आपने रखी 1/2 है, तो 1/2 है अपॉन में x माइनस है, ये आपका इंटीग्रेशन में, माइनस b की वैल्यू रखेंगे माइनस में 1/2 है, तो इंटीग्रेशन में 1 अपॉन x प्लस है, सही है ना। तो यहां तक तो आपका समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद दोस्तों कुछ भी नहीं बचा, तो 1/2a log है ना x माइनस है, सही है, और माइनस 1/2a log x प्लस a, सही है। अब देखिए यहां से अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है, जी हाँ। तो देखिए 1/2a जैसे ही आपने बाहर ले लिया ना, तो अंदर क्या बचेगा आपका, log x माइनस है ना, माइनस log x प्लस है, सही है। अब इसके बाद log m माइनस log n सीधा फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो 1/2a log x माइनस है अपॉन में x प्लस है। तो ये जो दोस्तों 1/2a आया है ना, सिर्फ लड़ाई इसकी थी और वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। और ये सिर्फ मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, ये मैं आपको हर तरह का इससे रिलेटेड, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने का वे बता रहा हूं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस को मैं किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिपोर्ट कर सकता हूं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने शॉर्ट में एक वीडियो डाला था, जिसको मैंने ट्रिक उसमें मैंने नाम दिया था, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे आप सभी के सामने लिखा है। मैं ये चाहता हूं कि आप पहले वीडियो को पॉज करिए और इन फॉर्मूलेस का आप यूज करते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिए और आप खुद को जज करिए कि आपने कौन सा स्टेप स्किप कर दिया जिस वजह से आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। देखिए जैसे लिखा है 1/x² माइनस 6x प्लस 13, ये लिखा है। दोस्तों फिर वही बात है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये सोचना है कि ये आखिर कौन से टाइप का है। अब आप ईमानदारी से बताइए, ऐसे आप नहीं पहचान पाएंगे ये कि कौन से टाइप का है। इस सभी में आप खुद देख रहे होंगे कि सिर्फ 2 टर्म की बात हो रही है। कितने टर्म की बात हो रही है? 2 टर्म की। यहाँ पे a लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे a लिखा है ना। क्वाड्रेटिक की तो बात ही नहीं हो रही है, फिर भी मैंने ये वाला क्वेश्चन लिख दिया है। तो इसका मतलब ये है कि we have to convert it this type into this type. Yes. तो अब ये कैसे होगा? परफेक्ट स्क्वायर बना के। कैसे होगा दोस्तों? परफेक्ट स्क्वायर बना के। या तो परफेक्ट स्क्वायर आप बना लीजिए, या तो इसको आप फैक्टराइज करिए। दोस्तों परफेक्ट स्क्वायर हम तब बनाते हैं जब फैक्टराइज ना हो पा रहा हो। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं, हम खुद से जज करते हैं इस क्वेश्चन में कि क्या ये फैक्टराइज हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे लिखा है 1/x² माइनस 6x प्लस 13।
आप इसका फैक्टर करेंगे तो क्लास 9th और क्लास 10th में और इवन 8th में भी आपने पढ़ा होगा कि a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, c की वैल्यू यहाँ पे 13 है। मतलब a की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 1 है और c की वैल्यू 13 है। आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा और 13 का फैक्टर आप निकाल ही नहीं पाएंगे। वाई? क्योंकि ये आपका प्राइम नंबर है। जी हाँ, ये आपका प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर की खासियत क्या होती है? वो नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो। अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। तो देखिए यहाँ 13 है तो 13 को आप ब्रेक ही नहीं कर पाओगे ना, और जब आप ब्रेक नहीं कर पाओगे इसका मतलब हो गया आपके पास ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब आप कैसे करोगे? अब आप करेंगे ऑन परफेक्टिंग स्क्वायर। यस, तो देखिए, तो अब मैंने इसमें किया परफेक्ट स्क्वायर। अब दोस्तों मैंने आपको ये भी पहले बताया था कि किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर, किस तरह से मैंने आपको सिखाया है, आप वीडियो में जरूर देखिएगा। देखिए अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 एंड x का कोएफिशिएंट कुछ भी होगा, हम उसका क्या करेंगे? हाफ, देन स्क्वायर, देन ऐड, देन सबट्रैक्ट। क्या बोला मैंने? हाफ स्क्वायर प्लस माइनस, हाफ स्क्वायर प्लस माइनस, दैट्स इट। तो यही मैं ऑपरेशन इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ। देखिए, तो मैंने कहा दोस्तों यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 लिखा है, तो मैंने यहाँ पे कहा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x है ना, प्लस 6 का आप हाफ करिए। 6 का हाफ कितना होता है? 3 का स्क्वायर करेंगे 9, राइट, और माइनस 9 प्लस 13, ये आपने कर लिया। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4। यस और नो? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, क्योंकि यही तो पार्ट इसमें था परफेक्ट स्क्वायर का। अब देखिए सीधा सीधा आपने इसमें क्या लेट कर दिया? लेट किया x माइनस 3 इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू dt आपका आ गया। ये आपका यहाँ dx है ना। अब इस पूरे फंक्शन को, इस पूरे दोनों इक्वेशंस को आप इसमें ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। जैसे आपने किया वो क्या हो गया? इंटीग्रेशन dt अपॉन, राइट, t स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप बताइए क्या ये टाइप ये बना कि नहीं बना? बन गया ना। तो यही तो मैं कहना चाह रहा था, टाइप तो बनना है 100%, लेकिन किस तरह बनना है ये सॉल्यूशन आपको बस केवल सीखना है, राइट। अब देखिए, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहां पे आ रहा है? ये वाला टाइप आ रहा है ना। देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप आ रहा है कि नहीं? फॉर्मूला बताइए। 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, तो अब कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। देखिए, तो 1 अपॉन ए का मतलब हो गया आपका 1 अपॉन 2 है ना, tan इनवर्स x अपॉन ए यानी t/2, सही है। अब आप t की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, प्लस c लिख दीजिए, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए लिखते हैं। देखिए, तो 1/2, राइट, tan इनवर्स t का मतलब यहाँ पे क्या है? x माइनस 3 है ना, x माइनस 3 और अपॉन में 2, सही, और प्लस में c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सही, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस। अगर फैक्टर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग ने अभी क्या सीखा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, एक्स का कोएफिशिएंट दोस्तों जो भी आया होगा उसका हम लोग पहले हाफ करेंगे, देन स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, दैट्स इट। आप ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आप बोर्ड पे एक और क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, चलिए देखते हैं आखिर ये क्या क्वेश्चन में लिखा है। देखिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 लिखा हुआ है। मैं आप सभी से चाहता हूं फिर से कि आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को होल्ड करके खुद से आप पहले प्रैक्टिस करिए। जहां पे आप फंसे तुरंत आप ये सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमने आपको क्या बताया था? पहले आप फैक्टर करिए, फैक्टर करके आप देखिए क्या मैं फैक्टर कर पा रहा हूं। अगर फैक्टर आप कर पा रहे होंगे तुरंत पार्शियल फ्रैक्शन से जिस तरह मैंने आपको ट्रिक बताई है वैसे आप सॉल्व करिए। अब इसके अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो आपको इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो चलिए बनाते हैं फिर। देखिए, जैसे 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 है, आप तुरंत इसको पहले रफ पेज में आप लिखिएगा 3 × 10 होता है 30, सही है ना।
30 होता है। अब जरा देखें क्या 30 से 3 10 सा 30 है, तो 30 यानी कि 10 और 3 तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, सही है। तो चले करते हैं फिर। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन, तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस 10 3 सा 30 मीन्स 10x प्लस 3x है ना माइनस 10, यहां तक मैंने लिख दिया, सही है ना। अब जरा देखिए, अब मैं यहाँ पे इसमें क्या कर रहा हूँ, x मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ। जी हाँ, मैंने यहाँ पे x कॉमन लिया। जैसे मैं यहाँ पे x कॉमन लूंगा तो देखिए क्या बनेगा, 1 अपॉन x कॉमन तो 3x प्लस 10 है ना, प्लस 1 कॉमन होगा ना, जैसे यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे ना तो 3x माइनस 10 आ जाएगा, क्योंकि ये तो इससे सेम होना चाहिए ना यार, ये इससे सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे तो फैक्टर ही नहीं कॉमन आया ना। तो फिर वही बात है, आपको पहले खुद से चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सॉल्व करेंगे। अब इससे ये कंक्लूजन क्रिएट हुआ, बना कंक्लूजन कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से तो नहीं होगा, सही है। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट स्क्वायर। जी हाँ, तो अब हम उस पोजीशन पे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा दोस्तों यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 यहाँ पे जैसे लिखा था, तो मैंने कहा सर आप पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ना 1 कर दीजिए। तो जैसे ही मैंने 1 किया तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 3 x माइनस 10 अपॉन 3, सही है ना, यहां तक लिख दिया। और यहाँ पे मैंने 3 कॉमन ले लिया, सही है। और इंटीग्रेशन तो आपको लगाना ही लगाना है, सही है। अब मैंने आपको क्या बोला था, बहुत सिंपल है। देखिए इसका जो है आप हाफ कर दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ 1/3 बाहर ले लिया, इसका मैंने हाफ कर लिया। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 13/3x, सही है। इसका हाफ किया, स्क्वायर किया, तो इसका जब मैंने हाफ किया तो क्या आ जाएगा, 13/6 का होल स्क्वायर, सही है, माइनस 13/6 का है ना होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10/3, है ना। अब जरा देखिए, जैसे यहाँ पे माइनस 10/3 आ गया, तुरंत 1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, है ना, तो x प्लस राइट 13/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों यही तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, राइट। अब देखिए तो माइनस में ये जो लिखा हुआ है 13/6 होल स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पे दोस्तों क्या लिखूंगा, माइनस 169/36, राइट, एंड माइनस में 10/3। अब दोस्तों इसको आप अलग करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही आप इसको अलग सॉल्व करेंगे ना, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे दोस्तों 169 है ना, और 36 है तो 12 हो जाएगा यहाँ पे, और 12 फिर यहाँ, यानी कि 120 आपका हो जाएगा, राइट। तो 120 और 169, तो 120 और 169 आपका हो जाएगा 289, सही है। तो 289 अपॉन में क्या हो जाएगा, 36, बोलिए करेक्ट। तो 289 अपॉन में 36, इसका मतलब 1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस में, है ना, यहाँ पे 1 अपॉन में ही पूरा चल रहा है, तो 1 अपॉन में ये, एंड माइनस क्या आपका हो जाएगा इधर 289, करेक्ट, अपॉन 36, सही है। तो 289 अपॉन 36, करेक्ट। अब आपको यहाँ पे 289 और 36 पहचान लिया, यस। 17 का स्क्वायर आपका 289 है, एंड 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, तो 17 अपॉन 6 आप लिख सकते हैं ना। अब आप बताइए ऑनेस्टली कि यहाँ पे मैं किस वे से किया है मैंने क्वेश्चन, और मैं अब कहां तक मैंने कन्वर्ट कर लिया है। तो आपको बहुत ध्यान से आप देखिए, आपको दिखेगा क्या कि x प्लस 13/6 और 289, यानी कि a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वो भी अपॉन में है। तो देखिए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये रहा, सही है, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब 17/6 मैं कर सकता हूं इसमें। देखिए तो मैंने यहां पे लिखा 1/3, सही है, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर एंड माइनस 17/6 का होल स्क्वायर, सही है, एंड दिस इज व्हाट dx, सही है। अब आप देखिए इसको मैंने यहाँ पे t लेट कर लिया, तो t इक्वल टू x प्लस 13/6
तो dt इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इस पूरे फिगर को आप, इस पूरे दोनों इक्वेशंस को आप इसमें रख लीजिए, तो 1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, है ना, तो t स्क्वायर, है ना, और माइनस में 17/6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप dt रख देंगे। सही है। अब बताइए, ये तो यही वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, तो लगा दीजिए। क्या लगाएंगे भाई, देख लीजिए, तो 1/3 ये तो बाहर रहेगा, और वहां पे देखिए 2a आ रहा है, तो a तो ये है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2a, 2 का मतलब 17/6। सही है। 2 इंटू में 17/6, ये आपका हो गया। एंड log x माइनस है, यानी t माइनस 17/6 एंड t प्लस 17/6। यहां तक आपको आ गया होगा, आई होप। अब देखिए 2 से कैंसिल हो गया 3। सही है। ये 3 आपका ऊपर जाएगा, तो 3 से फिर से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। सही है। तो आंसर में 1/17, है ना, और log, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब मैंने log लिखा तुरंत अब मैंने यहाँ पे t की वैल्यू भी पुट कर दी। देखिए, तो मैंने t को मैंने क्या लेट किया था, x प्लस 13/6, यही लेट किया था ना, तो कर दीजिए। तो x प्लस 13/6 माइनस 17/6 होल अपॉन, तो x प्लस 13/6 प्लस में 17/6। सही है। यहां तक आ गया ना। अब बताइए इसके बाद क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है यार, अब तो कर ही लोगे ना। देखिए, तो यहाँ पे 13/6 है माइनस 17/6, तो -4/6 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया -2/3। जी हाँ, -2/3। और यहाँ पे नीचे आपका आ जाएगा क्या, 30/6, इसका मतलब हो गया 5, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आपका आ गया 1/17, है ना, log, तो देखिए x प्लस माइनस आएगा, तो माइनस में 2/3, है ना, और होल अपॉन, ध्यान से देखें आप, तो x प्लस 5। सही है। और प्लस c, यहां तक आप छोड़ दीजिए, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है। तो 17 प्लस 13 एक्चुअली 30 होता है, 6 5 से 30 मींस ये आपका राइट आंसर हो गया। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन कठिन नहीं है ना, ये बहुत ज्यादा सिंपल भी है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर आपने कॉन्सेप्ट के बेस पे आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मेरी गारंटी है, मेरा दावा है ये चीज कि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान। दोस्तों अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन की कम से कम 3 to 4 टाइम्स प्रैक्टिस जरूर कीजिए। दोस्तों प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो अभी आपको आ रहा है समझ में, बाद में आप हो सकता है कि एग्जाम टाइम में आप कोई ना कोई स्टेप स्किप कर दें। स्किप ना करें, इस वजह से मैं आपसे कहता हूं आप प्रैक्टिस करिए, और मैथ्स प्रैक्टिस भी मांगती है ना। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि 1/√5x², है ना, -2x। यस, √5x² -2x। दोस्तों अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो c है ही नहीं, तो आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप वहां पे 0 पुट कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों रूट भी लगा है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे फर्स्ट टाइप तो हमारा नहीं होगा, सेकंड टाइप भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट लगा है ना। तो मैंने कहा सर या तो ये होगा या तो ये होगा, राइट। लेकिन अब इसमें भी कुछ चांसेस है, मैं आपको बताता हूं, ये नहीं होगा। क्यों, आप बताइए, x पहले आया है कि यहाँ पे a पहले आया है? यहाँ तो कांस्टेंट है ही नहीं ना। देखिए आप यहाँ कांस्टेंट कहाँ है, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि सर कुछ भी हो जाएगा, लेकिन टाइप हमारा ये रहेगा, √x² प्लस माइनस a²। अब वो डिपेंड करता है कि वो प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन का राइट सॉल्यूशन क्या है। देखते, तो जैसे यहाँ पे मैंने देखा 1/√5x² -2x है, तो सबसे पहले माइंड में क्या आएगा, यस, फैक्टर कैसे निकालना है, हाउ टू डिटरमाइन द फैक्टर। तो दोस्तों फैक्टर तो इसमें निकाल लेंगे, लेकिन रूट में है ना, इस वजह से पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग पाएगा। सही है, चलिए देखते हैं। तो अब मैंने कहा सर ये 5x² लिखा है, तो इंटीग्रेशन 1/5 आपने कॉमन ले लिया, तो x² -2/5x। सही है ना। तो अब इसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, है ना, कि 2/5x, और इसके बाद जो है 1/5 बाहर हो गया आपका, अंडर रूट में ये पूरा ही चलेगा, तो अंडर रूट में √5 आपका बाहर हो गया,
एक्स स्क्वायर माइनस ये, यानी अंडर रूट में आपका ये चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x, सही है, बस इतना चल रहा है। अब जरा देखेंगे इसमें, मैंने कहा सर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, कम ऑन मी, 2/5 है, यस 2/5, इसका आप हाफ करिए तो क्या होगा, हाफ करिए तुरंत, तो 2/10 होगा, फिर से आ गया क्या 1/5, जी हाँ, तो इसका हाफ हो गया दोस्तों 1/5, है ना। तो 1/5 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस करना है एंड माइनस करना है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं। तो देखिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/√5, सही है, और इंटीग्रेशन है ना 1/x², सही है, माइनस 2/5x, सही है, प्लस तो 1/5 का होल स्क्वायर, सही है, माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका रूट में भी आया क्योंकि रूट में चल रहा है। यहां तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो इसके बाद वाले स्टेप में क्या करना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो आप इसका परफेक्ट स्क्वायर करिए, कैसे, इक्वल्स टू 1/√5, ये आपका बाहर ही रहेगा, और इंटीग्रेशन में 1/, देखिए, तो यहाँ पे मैंने कहा x माइनस में 1/5 का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस में क्या लिखा है यहाँ पे 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें, तो x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर क्या मानना है भाई, t मानो ना यार। चलिए, तो तुरंत मैंने यहाँ पे क्या किया, x माइनस 1/5 को t ये लिखा मैंने लेट करके, और dx इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा dt। अब आप पूरा फंक्शन किसमें चेंज कर देंगे बताएं, फंक्शन में, t में, तो 1/√5 है ना, इंटीग्रेशन 1/t² माइनस x², x यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या है 1/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे dt, है ना। अब आप बताइए, कुछ कठिन है क्या क्वेश्चन, कुछ भी टफ नहीं है। देखिए यहाँ पे अंडर रूट आप लगाना नहीं भूलेंगे, है ना, जल्दबाजी में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर रूट में x² प्लस a², यहाँ लिखा है माइनस, तो हम माइनस वाला साइन लेंगे, जी हाँ, जैसे ही मैंने यहाँ माइनस वाला साइन ले लिया, तुरंत यहाँ पे भी आप माइनस लगाएंगे। तो देखिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/√5 और लॉग, है ना, तो t, है ना, प्लस t² माइनस 1/5 का, है ना, होल स्क्वायर। समझ में आ गया ना, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट में आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल, कुछ नहीं करना है यार, t की वैल्यू रख दो बस। देखिए, तो t की वैल्यू जैसे मैंने रखी, क्या माना था भाई, x माइनस 1/5 ना, रख देना पे, तो यहाँ पे आपने जैसे रखा तो 1/√5, सही है, और लॉग, ठीक है, तो t की प्लेस पे आपने यहाँ पे x माइनस, है ना, 1/5 रखा, एंड प्लस x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, सही है, और माइनस में 1/5 का होल स्क्वायर, बोलिए सही है, ठीक है। तो यहां तक जो आपका आया है ना, यही आपका सॉल्यूशन है, और यहाँ पे आपको प्लस सी ऐड कर देना है, व्हाई, बिकॉज इट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन का जो वे करने का है वो थोड़ा सा लेंथी मैं मान रहा हूं, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, सही है। हर क्वेश्चन अपने आप में एक हमें सीख दे रहा है कि किस तरह से हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दोस्तों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मैंने आपको फर्स्ट डे मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि अगर आपने इसमें सॉल्यूशन चेंज कर दिया, अगर आपने मेथड चेंज कर दिया, आपका आंसर डाइवर्ट हो जाएगा। और हम लोग तो बहुत अच्छे से भी एग्जांपल भी मैंने आपको पढ़ाया था sin 2x का, सही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1/√5 है ना, log t की आपने यहाँ पे वैल्यू रख दी x माइनस 1/5, और यहाँ पे जो t² यानी इसका स्क्वायर माइनस दिस। अगर आपके पास टाइम हो एग्जाम में ना, तो आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे a प्लस b माइनस b, जैसे आप इसमें अंदर मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहीं तक छोड़ दीजिए, तब भी आपका आंसर 100% राइट माना जाएगा। लास्ट क्वेश्चंस हम लोग ने अभी प्रैक्टिस किया, सेम उसी के बेस पे मैं आप सभी के लिए 3 क्वेश्चन मैंने दोस्तों बोर्ड पे लिखे हैं, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो चलिए एक बार मैं आप पढ़ देता हूँ वो 3 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। दोस्तों देखिए 1/9x² प्लस 12x प्लस 3, ये एक आपको क्वेश्चन करना है। 1/17x² प्लस 5x एंड 1/6x² प्लस 31x प्लस 30। दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क में, और उनका सॉल्यूशन आप मुझ तक टेलीग्राम के थ्रू आप पहुंचाइएगा। दोस्तों टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर, चाहे आप ओसवाल पब्लिकेशंस का, चाहे आपने कोई अनसॉल्व खरीदा हो,
चाहे आप कोई भी बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। दोस्तों सेशन खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक और बात कहना चाहता हूं कि आपको ये नहीं सोचना है कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम होगा जरूर, लेकिन आपकी अगर प्रैक्टिस बनी रहेगी तो एग्जाम हो चाहे जब, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्रैक्टिस करेंगे, आप सभी पढ़ाई करेंगे और अपना एक प्रॉपर वे में टाइम टेबल आप बना लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सिर्फ मैथमेटिक्स लगाइए, आप फिजिक्स भी लगाइए, केमिस्ट्री भी लगाइए, सबका आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए।